जय मसीह के दोस्तों, एक और बार एक नई वीडियो में आप लोगों के बीच में आने के लिए प्रभु ने सहायता मदद किया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। आज हम एक बाल देवता के बारे में कुछ बातों को हम जानने के लिए जा रहे हैं कि किस प्रकार से बाल देवताओं की आराधना की जाती थी, किस प्रकार से उसकी पूजा की जाती थी। हाल ही में आपने एक फाइल के बारे में ज़रूर सुना होगा जिसे एप्स्टीन फाइल कहा जाता है, और वहाँ पर बहुत सारे जो अमीर जो लोग हैं उनके बारे में वहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार से वो जो लोग जो है उस आइलैंड पर जाकर किस तरह से ऐश और आराम किया करते थे और बच्चों का रेप किया करते थे। यहाँ तक बात आ चुकी है कि वो लोग जो है बच्चों का मांस खाया करते थे, और वहाँ पर एक टेम्पल भी था और उस टेम्पल में जो है बाल की पूजा की जाती थी। देखिए किस प्रकार से यहाँ पर जो बाइबल की जो बातें वो पूरी होती हुई हम देख सकते हैं। यहाँ पर एक और बात मैं आप लोगों को बताने के लिए जा रहा हूँ। यहाँ पर बताया गया है कि परमेश्वर ने इजराइलियों को कहा गया है कि तुमने बाल देवी देवता की पूजा नहीं करनी है, ना ही उनकी आराधना किया करनी है। मैं छोटी सी बात आप लोगों को बताने के लिए जा रहा हूँ। बाल क्या है, बाल देवता कौन है? इस तरह से बोला जाता है, बाइबल इस प्रकार से बताती है कि जो बाल जो है वो मनुष्य की बलि को चाहता है, बच्चों की बलि को चाहता है। बाइबल के समय में अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे लोग हुआ करते थे जो बच्चों की जो है बलियां चढ़ाया करते थे उनके सामने। और यहाँ तक भी अगर इतिहास में अगर हम देखें तो जो प्रेग्नेंट जो महिला जो हुआ करती थी उसके प्रेग्नेंट जो महिला के पेट को चीर कर जो है बच्चों को निकाल कर जो है वो बाल को जो है हम बाल को जो है समर्पण किया करते थे, अर्पण किया करते थे। और इसी बात को लेकर परमेश्वर ने भी इजराइल से कहा कि खबरदार कि तुमने अपने बच्चों को बाल देवी देवता के आगे होम करके चढ़ाओ। तो यहाँ पर इन सारी बातों के बारे में हम देख सकते हैं। अगर पहला राजा उसका 18 अध्याय को अगर हम पढ़ें तो दानियल और बाल के भविष्यवक्ता जहाँ आग नहीं यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एलिया और बाल के भविष्यवक्ता जहाँ आग नहीं बाल से उतरी और आग उतरी यहोवा की ओर से। और यहाँ पर हम देख सकते हैं जो लोग थे दो ग्रुप में हो चुके थे। एक बाल की उपासना करते थे, एक जो है परमेश्वर की उपासना करते थे। एलिया जो है परमेश्वर की उपासना करता था और जो बाकी जो लोग हुआ करते वो बाल की उपासना किया करते थे। और आज बाल की मूर्त बदल गई है, और कभी पैसा, कभी शक्ति और कभी अंधविश्वास जो है ये बाल की एक शक्तियाँ हम देख सकते हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बाल को इसलिए भी पूजा जाता था कि जब वो उसको पूजा जाता था उसकी महिमा की जाती थी, तो ऐसा वो मानते थे कि जो हमारी इच्छाएं होती है वो पूरा हो जाया करता है। और उसी प्रकार से आज भी हम देखते हैं, जिस तरह से आपने देखा होगा, सुना होगा कि एप्स्टीन फाइल में भी लोग बच्चों की बच्चों की रेप करते थे और उन्हें जो है बलि चढ़ाते थे। वो इसलिए कि उनकी जो इच्छाएं जो है, डिज़ायर जो है पूरी हो। कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज़्यादा गलत है मेरे प्रियो। इसलिए हमें हमेशा चौकन्ने रहने की आवश्यकता है। हमें बाल की उपासना नहीं करनी है। और हम देखते हैं कि भारत में भी बहुत सारे लोग गायब हो रहे हैं, बच्चे गायब हो रहे हैं, बहुत सारे जो है लोग गायब हो रहे हैं, और कहीं इसका ताल्लुक कहीं ना कहीं बाल देवता से नहीं जुड़ा है। इसके बारे में हमें सोचने और विचारने की बहुत ही ज़्यादा क्या है ज़रूरी है। और पिछले समय हम देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट साइड में हम देखते हैं कि आजकल बंद हो चुका है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे भी जो है नर बलि जो है हम देखते हैं कि मनुष्य की बलि जो है चढ़ाई जाया करती थी। तो इस प्रकार से हम बातों को हम देख सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे बातें मेरे प्रियो जो बाइबल हमें अलाउ नहीं करती है। मैं एज ए मसीह होने के नाते, प्रभु के पीछे चलने के नाते है ना, हमें इस चीज़ को करने की आवश्यकता नहीं है, ना ही हमें इनको सोचने की आवश्यकता है। जिस तरह से इजराइलियों को परमेश्वर ने कहा कि बाल की उपासना नहीं करनी है, बाल की पूजा नहीं करनी है, ना ही बच्चों की तुमने बलि चढ़ानी है, हमें भी इस चीज़ के बारे में सतर्क रहने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है, ताकि कोई भी अंधकार की शक्ति कार्य ना करे। इस वचन के माध्यम से प्रभु आप सबको आशीष करिए। यदि फेसबुक में आप हमें देख रहे तो प्लीज़ ज़रूर से आप फॉलो कीजिए। यदि आप यूट्यूब में देख रहे हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दें। सभी को जय मसीह की, प्रेज लॉर्ड। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक जय मसीह की, ध्यान रखिएगा।